Hello, dear students. Welcome to YouTube channel Sri Samarth Academy. Now we start the questions from question number 2. Question number 2 देखो क्या है? Find the quadratic polynomial, the sum and product of whose zeros are following number respectively. देखो क्या है? आपको क्या फाइंड आउट करनी है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. क्या दे रखा है आपको? द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. सम दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, ये नंबर्स इस रूप में दे रखा है आपको. रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है? जो पहले दे रखा है ना, वो क्या है? यहाँ पे देखो पहले क्या है, यहाँ से सम, तो ये जो नंबर है वो क्या है? सम ऑफ जीरोज है. और यहाँ पे ये क्या है? दूसरा प्रोडक्ट. प्रोडक्ट में जो यहाँ पे दूसरा नंबर वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है. समझ आ गई बात? तो देखो अपने पास मैंने आपको बताया था क्या, जब भी आपके पास सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा हो, तो जो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो कैसे होती है? बताओ. एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा. ये होती है क्या? ये पढ़ा था अपन. के क्या है? कोई भी कांस्टेंट नंबर. देखो इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? बताओ. देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कैसे लिख दूं मैं? सम ऑफ जीरोस लिख सकते हैं. अरे एक ही तो बात है, या तो अल्फा प्लस बीटा लिख दो या फिर लिख दो. प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या लिख सकता हूँ मैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. एक ही बात है. तो ये अपने पास इक्वेशन है. तो क्या करना आपको? देखो सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है? -3 दे रखा है. प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दे रखा है? 2 दे रखा है. तो वो पुट कर दो, बस यही काम करना है. तो इस इक्वेशन में कर दो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है? तो पहला वो सम ऑफ जीरो है, दूसरा है वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो माइनस 3 इंटू एक्स, एक्स यहाँ पे आ गया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना देगा है? देखो सोल्व हो गया. एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया? 3x प्लस. तो बताओ पोलिनोमियल कौन सा इसमें? पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना अपने को. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो? 2. तो वो क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. तो बताओ कौन सा है? तो अपन बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सा है? रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सा हो गया? यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस यहाँ पे. तो ये इसकी तो डिग्री है. अंडरस्टैंड? तो ऐसे अपने को करना है. देखो इजी है काम. आपको बस वैल्यूज पुट करनी है इसमें. देखो सेकंड बताओ. देखिए डायरेक्ट बताते हैं अपन. देखो आप ये लिखोगे इसमें सबसे पहले इक्वेशन कौन सी है, क्या है. तो देखो डायरेक्ट देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी सम कौन सा है? पहले वाला है. तो √2 एक्स आता है. देखो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट कितना दे रखा है? 1/3. और क्या आता है यहाँ पे? अब देखो आपके पास यहाँ पे क्या है? डिनोमिनेटर में कोई नंबर है, और जब भी आपको पता है प्लस माइनस हो और नीचे कोई नंबर हो तो क्या करना पड़ता है हमेशा? एलसीएम. तो एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम क्या है इसका? तो देखो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है नीचे, तो क्या डायरेक्ट क्या तो क्या 3x स्क्वायर माइनस √2x 3√2x प्लस के 3 कैंसिल हो गया. ये मिल गया क्या अपने पास? अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि क्या है? कोई एक कांस्टेंट नंबर है, रियल नंबर है कोई. तो अगर ये कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, जैसे मान लो 2 मान लो, तो मैं इसको देखो ये डिवाइड में इधर इसमें ऐसे लिख दूंगा इसको k/3. एक ही बात है, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा. अरे डिवाइड यहाँ पर था, आपने यहाँ पे लगा दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये पूरी डिवाइड ही है. तो देखो k/3 k कांस्टेंट है. तो मान लो 2 मान लिया अपन, तो 2/3 भी तो कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट वैल्यू तो है. तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ इस पूरे को मैं क्या बोल दूं? एक अलग सा नाम दे दूं k डेज. अरे कांस्टेंट ही तो है ये. मैं बोल सकता हूँ ऐसे क्या ये क्या है? कांस्टेंट है, तो k डेज नाम दे दिया. तो क्या मिल गया मुझे? 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1. तो अपने पास बताओ पोलिनोमियल कौन सा हो गया? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1. अंडरस्टैंड? समझ में आ गई क्या करना है? बस अपने को क्या है, यहाँ पे पुट करनी है ये वैल्यूज जो दे रखी है. तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. देखो इसका थर्ड देखो क्या है. थर्ड है -1/4 और 1/4. इसका मतलब पहले वाला क्या है? दे रखा आपको सम ऑफ जीरोस, दूसरा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो अपने पास इक्वेशन होती है, उसमें पुट कर दो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आता है? सम ऑफ जीरोस. सम ऑफ जीरोस कितना है? माइनस के 1/4 इंटू क्या आता है? एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है? 1/4. समझ आ गया? देखो क्या एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस के 1/4, या x/4 बोल सकता हूँ. 1 को 7 आएगा प्लस 1/,
नीचे नंबर है तो क्या करें एलसीएम के एलसीएम कितना आ गया तो क्या है यहाँ से 4x² प्लस 4 से 4 कैंसिल हो गया x आ गया 4 से 4 कैंसिल 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो देखो स्कोर को अपन यहाँ पे ले आए तो k अपॉन 4 इसको एक अलग से नाम दे दो आप क्या k डेस का मतलब देखो समझ में आ रही बात अरे ये कांस्टेंट है तो वो भी एक कांस्टेंट ही है तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये हो जाएगा अपने पास अंडरस्टैंड इसके बाद में देखो फोर्थ क्या है 0 और √5 दो क्या करेंगे ये क्या देगा है सम ऑफ जीरोस ये क्या है तो रख दो इक्वेशन में k ब्रैकेट x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है 0 को इससे मल्टीप्लाई करता है प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है तो ये इसको 0 से किया तो 0 तो क्या आएगा अपने पास k x² प्लस k √5 तो बताओ पॉलिनोमियल कौन सा हो गया क्वाड्रेटिक रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज x² प्लस √5 अंडरस्टैंड चलो नेक्स्ट देखो 4 1 से क्या मतलब है देखो k x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना देगा है 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 तो आपके पास ये मिल गया डायरेक्ट तो ये क्या है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6 है 1 1 देखो क्या आता है फॉर्मूला k x² माइनस प्रोडक्ट सॉरी सम ऑफ जीरोस 1 इंटू किससे मल्टीप्लाई करते हैं x से प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो क्या आ गया k x² माइनस x प्लस k 1 तो ये क्या आ गया अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो अंडरस्टैंड तो ये क्वेश्चन देखो आसान क्वेश्चन है करना क्या है इसमें आपको क्या याद होनी चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन याद होनी चाहिए अंडरस्टैंड और क्या होती है k ब्रैकेट x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो अंडरस्टैंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 इफ देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है if sum of square of zeros of quadratic polynomial ये देगा आपको is 40 then find the value of k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अब देखो समझो क्वेश्चन क्या देगा आपको यहाँ पे आपको देखो सबसे पहले ये लिख लो आपके पास फंक्शन क्या दे रखा है x² माइनस 8x प्लस k इसके बाद में क्या गिवन है आपको ये चीज दो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका मतलब क्या है सम का मतलब क्या करना है अपने को ऐड करना है ऐड किसको करना है वो बात की बात है देखो स्क्वायर का मतलब क्या करना है अपने को स्क्वायर करना है किसका स्क्वायर करना है जीरोस का यानी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वहां से 2 जीरोस मिलेंगे तो दोनों का क्या करोगे आप स्क्वायर करोगे फिर क्या करोगे उनका समझोगे बात को अंडरस्टैंड और देखो एक बात ये ध्यान रखना आप क्या जब भी देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी होती है ना हमेशा उसके जो जीरोस है ना हमेशा 2 ही मिलेंगे डिग्री 2 तो हमेशा जीरोस में कितने 2 समझ में बात तो देखो मैं बोल सकता हूं देखो इसके अपन जीरोस तो निकाल नहीं सकते क्योंकि इस यहाँ पर जैसे कोई कांस्टेंट वैल्यू होती कोई नंबर होता तो अपन यहाँ से वो फैक्टराइजेशन लगा देते यहाँ से और सोल्व कर लेते जीरोस फाइंड आउट कर लेते तो फिर जीरोस कैसे फाइंड आउट करें तो अपन क्या मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा जीरोस अगर मान ही सकते हैं नहीं पता तो फिर क्या करें मान ही सकते हैं तो मानना आसान काम होता है वो होता है तो देखो क्या अपन मान लेते हैं क्या लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल के क्या है अल्फा एंड बीटा क्या है इसके जीरोस है तो देखो इसने क्या बोला है पहले तो क्या करो स्क्वायर करो किसका जीरोस का जीरोस कौन कौन अल्फा और बीटा तो कर दो अल्फा का स्क्वायर हो गया और क्या हो गया बीटा का स्क्वायर हो गया फिर क्या करना उनका सम का मतलब क्या करूं प्लस लगा दे बीच में तो ये दोनों को ऐड कर दिया देखो क्या है इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ ये इस पॉलिनोमियल के इज 40 का मतलब 40 के इक्वल है इसका मतलब हमेशा क्या होगा इक्वल अंडरस्टैंड यानी क्या है इनका जो ये सम आता है ना सम कर दिया अपन ने दोनों का वो किसके इक्वल है 40 के इज यानी है 40 है समझ आगे बात सम क्या है 40 है इनका सम क्या है 40 जैसे अपन ऐसे बोलते हैं ना 2 और 3 का सम जैसे मान लो 2 और 3 को ऐड करते हैं तो 5 आता है तो वैसे ही है इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 40 समझ आगे अब देखो क्या
तो आपके पास ये दे रखा है क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना दे रखा आपको, ये गिवन है। अंडरस्टैंड। अब देखो यहां से एक चीज देखो आप, इस अल्फा की, अल्फा और बीटा क्या है, ये जीरो है। अरे ये एक सिंबल ही है, ए बी भी मान सकते हो आप, अक्स वाई मान सकते हो, सिंबल ही तो है ये। तो देखो मैं ऐसे बोल दूं अल्फा और बीटा ये ए बी है एक प्रकार से। अंडरस्टैंड। तो बताओ यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फोटो देखी हुई है क्या आपकी कहीं पे है, कहाँ पे देखी हुई है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, पता चला ना आपको कि यहाँ पे तो हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो देखा देखा लगता है। तो देखो कहाँ पे देखा देखा लगता है, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में आता है, ये तो कैसे आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के सॉरी प्लस के 2ab ऐसे दिखता है। तो यहाँ से देखो ये दिख रहा है अपने को, तो ये फोटो है, तो इसकी वैल्यू निकालो यहाँ से, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी। अंडरस्टैंड। आगे बात, तो यानी अब इसकी जगह मैं क्या पुट करूंगा, ये चीज पुट करूंगा। अंडरस्टैंड। अरे समझ आ रही है बात, क्या क्या कर रहा हूँ। तो यानी इसकी जगह क्या पुट कर सकता हूँ, देखो ए और बी क्या है, अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा की फॉर्म में लिख लो आप। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ से, इसकी जगह ये पुट कर दो, तो क्या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल कितना देगा अपने को 40। अंडरस्टैंड। समझ आ गई। अब ये बताओ अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है, सम ऑफ जीरोस, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या है, ये तो अपन ने निकालना सीख रखा है, सम कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, इसको इक्वेशन दे दो भाई, अल्फा प्लस बीटा। यहां से क्या करेंगे, अपने को क्या चाहिए, देखो ये इक्वेशन है, और इस इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा कैसे निकाल सकते हैं, माइनस बी अपॉन है, तो माइनस बी अपॉन है, मतलब अब ये देखो आप बी ए क्या क्या चीजें, तो देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करवा दो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी की वैल्यू क्या हो गई के, कांस्टेंट वैल्यू, तो के कांस्टेंट ये है। अंडरस्टैंड। इसके बाद में एक्स एक्स, तो देखो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ गई माइनस के, अरे माइनस है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 मान लो, तो देखो बोल सकते हो ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू क्या आ गई माइनस के, अरे कंपेयर करने में दिक्कत है क्या आपको। इसके बाद में सी की वैल्यू क्या आ गई, तो रख दो, माइनस बी अपॉन होता है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है माइनस के ऐड डिवाइड बाई ए की वैल्यू क्या है 1, यानी क्या आ गई प्लस के ऐड। देखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा मतलब सी अपॉन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो सी अपॉन है, तो सी की वैल्यू क्या आ गई के, ए की वैल्यू 1 मतलब क्या आ गया। तो यानी देखो ये वैल्यूज मिल गए, हम लोग ये वैल्यूज पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। अरे देखो यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसकी पड़ी, देखो यहाँ पर आते हैं अपना पेन रुक गया क्या, कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल 40 है। अब क्या करें, तो अब आपके दिमाग में क्या आया कि इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं अपना अल्फा प्लस बीटा की, और अल्फा इंटू बीटा की भी निकाल सकते हैं, तो अपने निकाल लिया। अब क्या करते हैं, इसमें पुट कर दो, देखो तो पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है के इक्वल 40, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2k इक्वल 40। अब क्या करें, देखो इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, इसको इधर 64 माइनस 40 इक्वल 2k, इधर जाके प्लस हो जाएगा, देखो कितना हो गया ये 24 हो गया इक्वल 2k। 24 k की वैल्यू क्या करें अपन डिवाइड कर देते हैं मल्टीप्लाई में, क्योंकि k की वैल्यू चाहिए ना, k की वैल्यू कितनी आ गई 12। अंडरस्टैंड। तो देखो वापस से देखिए बात क्या करना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस, पहली बात ये समझ में आनी चाहिए आपकी। देखो ये यहाँ पे के दे दिया ना, तो अपन इसे यहाँ से सम वो तो निकाल नहीं सकते जीरोस, तो अंडरस्टैंड, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं चाहिए थी 2 3 5 तब तो निकाल रहे थे अपन, तो यहाँ से नहीं निकाल सकते, तो अब क्या मान सकते हैं, फिर मान ही सकते हैं, फिर तो अपन नहीं निकाल सकते, तो क्या अल्फा बीटा मान लिया अपने क्या जीरोस। फिर क्या बोला इसने, स्क्वायर कर दो दोनों का, फिर उनका क्या कर दो सम, वो किसके इक्वल है इच है, यानी कितना है वो 40 है, तो 40 अपन कर दिया, यहाँ पे लिखा था ना अपन अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल 40। अब अपन ये जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो देखा देखा लगता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर मान लो, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर देखा देखा लगता है, तो वहां से अपन ने फॉर्मूला देखा, वहां से उसकी वैल्यू निकाल के सुपुट कर दी। अब यहाँ पे आने के बाद में अपने को क्या समस्या क्या आई कि अल्फा प्लस बीटा भी चाहिए, ये भी चाहिए, तभी तो के की वैल्यू मिलेगी। तो देखो क्या किया अपन ने, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, और यहाँ से क्या निकाली के की